डियर एस्पायरेंट्स, आदित्य ज्ञान कंपटीशन क्लासेज में एक बार पुनः आपका स्वागत है। हम उपस्थित हैं आपके लिए पिछली कक्षाओं की तरह 20 प्रश्न उत्तर प्रदेश को जाने लेकर आए हैं, इस उम्मीद के साथ कि हमारी तैयारी करने वाले सभी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले और जितने भी एस्पायरेंट्स हैं उनको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। मथुरा किस महाजनपद की, इसमें सबसे पहला प्रश्न है, मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो आंसर है सूरसेन। छठी शताब्दी में, थोड़ी व्याख्या देख लीजिए, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में मथुरा सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने वन महोत्सव की शुरुआत कहां से आरंभ की थी? तो इसका भी जवाब सही आजाद है, आंसर है मथुरा से। 1950 में भारत के जो तत्कालीन कृषि मंत्री के एम मुंशी ने मथुरा से वन महोत्सव आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखे जाएं। ठीक है, तो देखिए, शेखा झील को राष्ट्रीय पक्षी विहार बनाने का प्रस्ताव है, यह कहां है? तो यह है अलीगढ़। ठीक है, यह झील जो राष्ट्रीय पक्षी विहार है, जो कि शेखा झील को राष्ट्रीय पक्षी विहार बनाने का प्रस्ताव है, यह कहाँ है? अलीगढ़ में है। यह झील अलीगढ़ से 17 किलोमीटर दूर है और यहाँ प्रवासी पक्षी बड़ी संख्या में आते हैं, इसी वजह से यह राष्ट्रीय पक्षी विहार बनाने का प्रस्ताव है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए, सती बुर्ज किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, तो देखिए ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे स्थित है। और थोड़ी व्याख्या इस पर देख लीजिए। 1570 में आमेर के राजा भगवान दास ने अपनी मां की याद में मथुरा में यमुना के किनारे इसका निर्माण कराया था। ठीक है, सती बुर्ज कहां पे है? यमुना नदी के किनारे स्थित है, वो भी मथुरा में। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखा जाए। उत्तर प्रदेश में किस जिले में, देखिए क्या है क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र शुरू किया गया? तो ये इसका सही जवाब है अलीगढ़ से। ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया? अलीगढ़ से। और इसकी व्याख्या देख ली जाए, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के हरदुआगंज नामक स्थान पर, थोड़ा ये भी ध्यान रखिएगा, हरदुआगंज नामक स्थान पर 660 मेगावाट का सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो अलीगढ़ है इसका जहां पे सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलीगढ़ का प्राचीन नाम क्या था? तो ध्यान रखिएगा, इसका प्राचीन नाम था कोइल। ओके, या कोल भी कहते हैं इसको। देखिए, अलीगढ़ को प्राचीन काल में कोइल या कोल के नाम से जाना जाता था। यहाँ का किला भी प्रसिद्ध है। ठीक है, तो अलीगढ़ का पुराना नाम क्या है, प्राचीन नाम क्या है? कोइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर होगा हम लोगों का 7 नंबर। देखिए क्या लिखा है, अलीगढ़ अलीगढ़ मंडल राज्य का 18वां मंडल की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखिए, ये बना था 2008 में। डी वाला ऑप्शन है, 2008 में अलीगढ़ मंडल राज्य का 18वां मंडल, उत्तर प्रदेश राज्य का 18वां मंडल बना था। ठीक है, अलीगढ़ में किसकी स्मृति और सम्मान में एक राजकीय विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई? वो है राजा महेंद्र प्रताप। इसका सही आंसर है राजा महेंद्र प्रताप। व्याख्या देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप की स्मृति और सम्मान में वर्ष 2021 में, ठीक है, वर्ष 2021 में एक राजकीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की आधारशिला रखी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है? देखिए, स्वामी हरिदास जो कि तानसेन के गुरु थे, पहली बात तो ये ध्यान रखिए, का जन्म किस जिले में हुआ था? तो जिला अगर पूछता है तो यह है अलीगढ़।
और जगह का नाम क्या था? हरिदासपुर। ठीक है, थोड़ा सा और व्याख्या देखिए ध्रुपद गायन की। ध्यान रखिएगा, जो स्वामी हरिदास हैं जो कि तानसेन के गुरु थे, ध्रुपद गायन के महान संत स्वामी हरिदास का जन्म अलीगढ़ के पास हुआ था। ठीक है, जो कि जगह भी दिया हुआ है हरदासपुर। बाद में ये वृंदावन चले गए थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुरहा ताल एक कह लिए प्राकृतिक जो कि चाप कहलाता है, ये चाप। ठीक है, सुरहा ताल एक चाप झील है, इसमें से आंसर होगा चाप। चाप मीन्स प्राकृतिक झील। ठीक है, सुरहा ताल भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के बलिया जिले में, ध्यान रखिएगा सुरहा ताल कहाँ है? बलिया जिले में स्थित एक प्राकृतिक गोखर झील है जो गंगा नदी द्वारा निर्मित है। सन 1991 में इसे सुरहा ताल पक्षी विहार के नाम से एक पक्षी अभयारण्य घोषित कर दिया गया। किस सन में? 1991 में। तो ध्यान रखिए बलिया जिले में है सुरहा ताल। ठीक है, और 1991 में इसे सुरहा ताल पक्षी विहार के नाम से एक पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया। और साथ में ये प्राकृतिक गोखर है जो कि चाप का है। सुरहा ताल एक चाप झील है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखा जाए। जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए क्या लिखा है। आजमगढ़ सॉरी सुरहा ताल पक्षी विहार अवस्थित है, अभी बताया था ना कि बलिया जिले में, तो इसका सही आंसर होगा बलिया में। सुरहा ताल पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है और सरहता ताल या सुरहा गंगा और सरयू के दोआब में स्थित है। यह एक गोखर झील है जो गंगा नदी द्वारा निर्मित है, पीछे भी आ चुका था। यह ताल प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। सरयू और गंगा के दोआब में, गंगा द्वारा नदी द्वारा निर्मित है, बलिया जिले में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे शेर बलिया के नाम से जाना जाता है? उनका नाम है चीतू पांडे। जो शेर बलिया के नाम से जाना जाता है जिन्हें, वो है चीतू पांडे। और यहाँ व्याख्या में भी देखिए, चीतू पांडे भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उन्हें शेर बलिया के नाम से जाना जाता है। उन्होंने वर्ष 1942 में बलिया में भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 19 अगस्त 1942 ईस्वी को बलिया में स्थापित जो अस्थायी सरकार का नेतृत्व भी किया था। तो ये जानकारी थी चीतू पांडे के बारे में, जो कि महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जो कि बलिया शेरे बलिया कहा जाता है, बलिया से बिलोंग करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। आजमगढ़ किस नदी के तट पे स्थित है? तो इसका सही आंसर है तमसा। आजमगढ़ तमसा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, किस नदी के किनारे? तमसा नदी के किनारे। आजमगढ़ शहर तमसा नदी के तट पे बसा हुआ है, तो सही आंसर इसका कौन सा है? तमसा नदी। नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण, जिनको जानते हैं संक्षेप में जेपी भी कहते हैं। जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थल किस जगह से है, किस जिले में है? तो ये बलिया जिले के ये थे जेपी, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, और गांव जो था इनका, जो जहां ये पैदा हुए थे, सिताब दियारा, जो कि गांव था बलिया जिले में। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। मंगल पांडे, मशहूर जानते हैं स्वतंत्रता सेनानी थे। ओके, मंगल पांडे 1857 की जो स्वतंत्रता संग्राम थे उसके नायक कह सकते हैं, जो कि प्रथम शहीद भी थे, का जन्म स्थान किस जिले में है? तो इनका बलिया जिला, ये भी है बलिया जिले के। ठीक है, बलिया जिले के थे ये मंगल पांडे भी। अभी हम लोगों ने चीतू पांडे भी देखा, शेरे बलिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन है? तो बलिया ही है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है और सबसे पश्चिमी जिला शामली है। ये भी ध्यान रखिएगा, देखिए यहाँ व्याख्या में लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया और सबसे पश्चिमी जिला शामली पड़ता है। ठीक है, पश्चिम। ओके, ये भी पश्चिमी जिला भी सबसे ध्यान रखिएगा, शामली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन देखा जाए। सूकर क्षेत्र जो कि तुलसीदास से संबंधित है, देखिए लिखा हुआ है,
सूकर क्षेत्र का संबंध किस भक्ति कवि से है? तो ध्यान रखिएगा तुलसीदास से। ठीक है, मान्यता है कि गोस्वामी तुलसीदास के गुरु नरसिंह दास का आश्रम यही था और तुलसीदास ने यही राम कथा सुनी थी। ठीक है, तो ये सूकर क्षेत्र किससे संबंधित है? गोस्वामी तुलसीदास से। अगला क्वेश्चन देखिए, आमिर खुसरो का जन्म पटियाली में हुआ था और पूछा जा रहा है कि पटियाल वर्तमान में यह किस जिले में है? तो ये कासगंज जिले में है। पटियाली जो है वो किस में है? कासगंज में। ओके, तो देखिए थोड़ा व्याख्या कि 1253 ईस्वी में अमीर खुसरो का जन्म पटियाली में हुआ था और वर्तमान में पटियाली कासगंज में है। ठीक है, तो पटियाली कहाँ है? जो कि अमीर खुसरो का जन्म स्थान है पटियाली, और जो कि कहाँ है? कासगंज में वर्तमान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखा जाए। ब्लैक पॉटरी देखिए आया है यहाँ पे, जो कि ओडोप है। ब्लैक पॉटरी काली मिट्टी के बर्तन कहाँ प्रसिद्ध है? तो ये आजमगढ़, और वो भी किसका? निजामाबाद का, जैसे जीआई टैग भी मिला हुआ है जोग्राफिकल, ठीक है ना, इंडेक्स जो होता है उसके अनुसार इंडिकेशन है, जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो होता है वो है। अगला क्वेश्चन उसी पे है, तो ये आजमगढ़ का है, निजामाबाद का। ब्लैक पॉटरी के लिए ज्योग्राफिकल इंडेक्स टैग जो जीआई टैग कहते हैं, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? तो निजामाबाद, और निजामाबाद है कहाँ? आजमगढ़, तो इससे संबंधित है, तो इसे जीआई टैग प्राप्त है। देखिए लिखा भी है, निजामाबाद आजमगढ़ उत्तर प्रदेश को वर्ष 2015 में काली मिट्टी के जो बर्तन है ब्लैक पॉटरी है उसके ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग के लिए नामित किया गया था, पंजीकृत किया गया था। ठीक है, तो ये जो ब्लैक पॉटरी है काली मिट्टी के बर्तनों का, वो आजमगढ़ के कौन? निजामाबाद से संबंधित है। ठीक है, तो ये रहे आज के 20 प्रश्न। फिर हम अगली क्लास में उत्तर प्रदेश को जाने में के क्रम में हम अगले 20 प्रश्न लेके उपस्थित होंगे। टिल देन बाय।